गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आप सबको बताया कि सोहना रोड पर ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस समय हम उसी कंस्ट्रक्शन साइट के साइड में हैं और ये पूरा सोहना रोड है, जो कि नेशनल हाईवे 248A के तहत इसका नाम रखा गया है और तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा NHAI द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिसके द्वारा इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये निर्माण कार्य सुविधा कम और दुविधा ज़्यादा लोगों के लिए पैदा कर रहा है। ये सड़कों का हाल अगर आप लोगों को दिखाएं तो सड़कों का हाल इतना ख़राब हो गया है, इतना खस्ता हाल हो गया है कि शायद कंपनी को इंतज़ार है किसी बड़े हादसे होने का। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में जो आपको बाइक्स जो सड़कों पर गिरी हुई नजर आएंगी, वो बाइक्स दरअसल इजी जगह की है और उसका कारण ये है कि ये जो ऊबड़ खाबड़ आपको सड़क नज़र आ रही है, ये इस तरह की सड़क सोहना रोड पर कई जगह पर है। ऐसे सैकड़ों गड्ढे बने हुए हैं जो बाइकर्स के लिए कहीं ना कहीं सबसे नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। रोज़ाना दर्जनों एक्सीडेंट इस तरह के यहाँ होते हैं, रोज़ाना दर्जनों बाइक सवार यहाँ पर गिरते हैं, लेकिन कंपनी इस पर कोई सुध नहीं ले रही है। हालांकि हमने कंपनी से और NHAI के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने से साफ इनकार कर रहा है। आपको एक जानकारी और दे दें कि NHAI की जो गाइडलाइंस है उसके तहत अगर कोई कंपनी कोई फ्लाईओवर बना रही है, NHAI का जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार कर रही है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है, एक नियम होता है कि उस नियम के तहत अगर कंपनी कोई फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है या अंडरपास का निर्माण कर रही है, तो उसके साथ साथ कंपनी को जो कम्यूटर्स हैं, जो वाहन चालक है, उनको एक स्मूथ राइड देना अनिवार्य है। उनके लिए एक साइड में रोड बनाना अनिवार्य है, ये नियम के तहत है। लेकिन नियम कैसे ताक पर रखे जा रहे हैं वो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कि बाइकर्स जब यहाँ से गुजरते हैं तो अचानक वो अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या कंपनी या जो NHAI के अधिकारी हैं, क्या वो लोग किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? अब देखिए कितनी ऊबड़ खाबड़ ये पूरी सड़क हो रखी है। दोपहिया वाहनों को तो समस्या होती ही है, साथ ही साथ देखिए अब ये एक बुजुर्ग यहाँ पर इस सड़क को देखिए नाप कर दिखा रहे हैं कि किस तरह कितना अंतर है सड़कों में, और इस वजह से ही यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं। लगातार जो तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं और कंपनी किसी प्रकार के हादसों का इंतज़ार कर रही है। जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड हाईवे। आपको याद होगा पिछले महीने ही सोहना रोड पर जो फ्लाईओवर है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका एक स्लैब गिर गया था लापरवाही के चलते, और अब इस तरह की जो इस तरह की लापरवाहियाँ हैं, वो लापरवाहियाँ इस तरह की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कितनी ऊबड़ खाबड़ ये सड़क बना दी गई है। जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ समस्या होती है, कैसे क्या समस्या यहाँ पर हो रही है। अंकल जी, कितनी समस्या इससे होती है? करीबन हर रोज 15 से 20 मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनको हम उठा के ना हॉस्पिटल ले जाते हैं, और पुलिस वाला को कहते हैं तो बोला हमारा रोड बनाने का काम है क्या भाई? बोला हमारा रोड बनाने का काम नहीं है। और मेरे ख्याल से हर रोज़ कम से कम 6 या 7 हम 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद ही वो एक बार शाम को आते हैं, हाँ भाई क्या बात होगी? मतलब जी ये देखो, बोला हमारा रोड बनाने का काम नहीं है, ठीक है जो कर लो, जहाँ का आगे आपने शिकायत करनी है। तो आपको लगता है कि जो नियमावली है, नियम ये कहता है कि NHAI का कोई भी प्रोजेक्ट अगर तैयार किया जा रहा है तो उसके साथ में सड़कों पर गाड़ियों को चलने के लिए स्मूथ रोड दिया जाता है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार की देन है ये? हाँ जी, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की देन है। आप देख रहे हो कैसा निर्माण कार्य किया जा रहा है इधर। ये जब से फ्लाईओवर का वो एक हिस्सा गिरा है तब से थोड़ी बैरिकेटिंग हुई है यहाँ, नहीं तो सारा खुला पड़ा हुआ था। ये रोड कोई सुविधा नहीं, तोड़ करके दोबारा बनाया गया है। और इसको आप देख लो, ये ऐसे बनाया है, आप इसको चेक करो, दिखाओ लोगों को। रात भी एक बच्चा एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि पूरा फेस उसका ख़राब हो गया। रात उसको संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसकी दवा पट्टी करा करके, और उसके माँ बाप बहुत रो रहे थे।
तो देखिए कि भ्रष्टाचार की देन है, आप थोड़ा इधर आइए, ये भ्रष्टाचार की देन है कि इस तरह के सड़कों पर गड्ढे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों पर गड्ढे हैं। अब जिम्मेवारी बनती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली कंपनी की और जिम्मेवारी बनती है एनएचआई के अधिकारियों की कि वो कम से कम इन पर निगरानी रखे। अगर कंपनी किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरत रही है तो उन लापरवाहियों पर लगाम लगाई जाए, जुर्माने लगाए जाए। प्रावधान है ऐसे। ये आपके और हमारे पैसे की बर्बादी नहीं हो रही है तो इसे क्या कहें? इसको भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें? कुछ दिन पहले देखा कि सोना रोड पर हाईवे जो बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उसका स्लैब गिर गया। उसका स्लैब गिरा तो ये कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार की वजह से गिरा, लेकिन उसमें अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, ना उस स्लैब को अभी उठाया गया है और अभी भी इस फ्लाईओवर पर काम रुका हुआ है। यानी कि जो इसकी समय सीमा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और समय सीमा के साथ साथ जो लागत है इस फ्लाईओवर की, वो लागत भी बढ़ती जा रही है। ये लागत किसकी जेब से निकलेगी? आम जनता की जेब से निकलेगी। हमारी आप लोगों से अपील है कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि संबंधित अधिकारियों तक ये खबर जरूर पहुंचे जो अपने एसी दफ्तर में बैठे रहते हैं और सड़क पर जो लोगों को परेशानियां हो रही है उसकी सुध वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। अंत में फिर आपसे अपील है कि आप जरूर इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।